तो हम कन्या लगन के लिए बृहस्पति की महादशा के बारे में बात कर रहे थे। कन्या लगन के जब भी विभिन्न भाव में बृहस्पति स्थित होते हैं तो अपनी महादशा के दौरान बृहस्पति आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकते हैं। इस वीडियो में अब दसम भाव के बारे में बात करेंगे। अब तक हम नवम भाव तक पूरी चर्चा कर चुके हैं। दसम भाव यानी मिथुन राशि, तो आपके बृहस्पति आप अपने चार्ट में देख लीजिए। मिथुन राशि में अगर स्थित है तो ये वीडियो आपके लिए है। मिथुन राशि में बृहस्पति का स्थित होना आपके कैरियर के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति आपके चार्ट में 4th हाउस और 7th हाउस के स्वामी होकर आपके 10th हाउस में स्थित हैं। ऐसे में आपके लिए दशा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। बृहस्पति वास्तव में ऐसी स्थिति में आपको आपके कैरियर में ज़्यादा से ज़्यादा नेम फेम देगा, ज़्यादा से ज़्यादा एबिलिटी आपको देगा काम करने के लिए, और ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी ज़्यादा एक्टिव बनाएगा अपने काम को लेकर और अपनी जिम्मेदारियों को लेकर। वास्तव में ऐसा बृहस्पति आपकी डोमेस्टिक लाइफ और आपके कैरियर में बहुत अच्छा बैलेंस भी क्रिएट करेगा। बृहस्पति के यहाँ स्थित होते हुए इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका जो जीवन साथी होगा वो भी कहीं ना कहीं आपके कैरियर में बहुत बड़ा रोल निभाएगा। इस स्थिति की वजह से आपको कैरियर में सही डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा मदद मिल सकेगी। आपको हालांकि बुध को भी देखना बहुत ज़रूरी है। अगर बुध आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में या अच्छी स्थिति में है तो यहाँ पर बृहस्पति आपको और भी बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करेंगे। बृहस्पति का जो महादशा होता है मुख्य रूप से ज्ञान पर आधारित होता है और प्रत्यक्ष रूप से जो भी चीज़ें आपके सामने हैं उन पर आधारित होता है। यानी यहाँ पर कोई भी ऑब्सेशन नहीं है फालतू का, यहाँ भी कोई भी जो है भ्रम नहीं है। भ्रम नहीं होने की वजह से आप बहुत सटीकता से काम कर सकेंगे और बहुत ही अच्छे से फोकस भी कर सकेंगे अपने काम पर। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल अपने कैरियर से संबंधित काम में कर सकेंगे। ऐसा बृहस्पति आपको कोई टीचिंग या फाइनेंस के फील्ड में अपनी दशा के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस दे सकता है। ऐसा बृहस्पति आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज को बढ़ाने वाला होगा, आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी विवेकशीलता को, बुद्धिमत्ता को और आपकी बहुत सारी अन्य क्षमताओं को ऐसा बृहस्पति डेवलप करने वाला होगा। इस दशा के दौरान आपके मन में थोड़ी सी ड्यूअलिटी जरूर रहने के चांसेस है, क्योंकि एक तो बृहस्पति खुद ही ड्यूअल प्लेनेट है और यहाँ वो ड्यूअल साइन में भी है, इसलिए आप अपने कैरियर के साथ साथ कुछ ना कुछ नया ट्राई जरूर करेंगे। अब यहाँ पे बुध का संबंध अगर बृहस्पति से है तो बृहस्पति और बुध साथ मिलकर आपको बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बनाते हैं और आप मल्टीपल कैरियर ऑप्शंस चुन सकते हैं अपने लिए। बृहस्पति के साथ अगर सूर्य का संबंध या मंगल का संबंध बनता है तो ऐसा बृहस्पति आपको काफ़ी तीव्रता से आगे बढ़ाएगा जीवन में और नेम फेम भी काफ़ी आसानी से देगा। अगर चंद्रमा का संबंध हो तो फिर आपके लिए कुछ ऐसे काम ज़्यादा सही रहेंगे जहाँ पर किसी को कोई सलाह देनी पड़ती है, कोई एडवाइस वगैरह देनी पड़ती है, किसी की कोई सहायता करनी पड़ती है, या फिर आप कुछ ना कुछ लिख रहे होते हैं, कुछ ना कुछ ज़्यादा बोल रहे होते हैं। बट मुख्य रूप से अब क्योंकि बुध का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, अगर बुध अच्छी स्थिति में है तो निश्चित ही यहाँ बृहस्पति आपको काफ़ी अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। बृहस्पति की दिशा के दौरान इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आपका जो प्रोफेशन होगा, प्रोफेशन में आप जितना अधिक समय देंगे, अपने डेली रूटीन को जितना अधिक समय देंगे, उसका प्रभाव आपके डोमेस्टिक सुख पर ज़रूर ही पड़ेगा। बृहस्पति की ये स्थिति दिखाती है कि आप अपने कैरियर में किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं, कितना पॉजिटिविटी के साथ काम कर सकते हैं और आपके अपने कलीग्स के साथ, बॉस वगैरह के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन ऐसा बृहस्पति देता है। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात जो बृहस्पति की महादशा के दौरान आपको देखने को मिलेगी वो है आपका एक्सप्लेन करने का तरीका या फिर आपका कम्युनिकेशन एबिलिटी। तो इन दोनों पर ही आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है। इसके अलावा आपको कैरियर के लिए कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है, कोई बहुत बड़ा डिसीजन लेना है, तो यहाँ भी आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। बृहस्पति की महादशा के दौरान हमने अक्सर ये भी फील किया है, बहुत सारे लोगों के माइंड में कुछ ना कुछ ऐसा चलता रहता है कि जहाँ भी वो गलत होते हैं उनको आसानी से पता लग जाता है कि उनको अपना फैसला बदलने की ज़रूरत है और उन्होंने कोई गलती कर दी है। ऐसा इसलिए होगा कि बृहस्पति की दशा में आपको एक अंतर्ज्ञान रूपी एक शक्ति काम करेगी, यानी आपका अंतर्मन बहुत अच्छे से काम करेगा आपके साथ मिलके। जहाँ भी आप गलत होंगे वहाँ पर आपको गलत ठहरा दिया जाएगा मन के द्वारा, जहाँ पर आप सही होंगे वहाँ पर आपका मन अंदर ही अंदर सही के लिए बोल देगा। तो ये बहुत सारी ऐसी अनुभूति भी आपको देखने को मिल सकती है कि आप पॉजिटिव फील कर रहे हो या नेगेटिव फील कर रहे हो, ये सब आपको समझना है। बृहस्पति 4th लॉर्ड होने और 7th लॉर्ड होने की वजह से इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने घर से थोड़ा दूर की यात्रा करके जॉब के लिए जाते होंगे या जॉब के लिए जाएंगे। ऐसा बृहस्पति आपके वर्क प्लेस को चेंज कर सकता है, आपकी डोमेस्टिक लाइफ को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है और कभी कभी थोड़ा बहुत यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन में डाल सकता है अगर राहु के साथ या केतु के साथ संबंध है बृहस्पति का। तब
बृहस्पति की ये दिशा में मुख्य रूप से अब आपकी जो पहचान होगी, आपकी जो पॉपुलैरिटी होगी, वो आपके ज्ञान की वजह से बनेगी। आप पर्टिकुलर जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड से रिलेटेड आपकी एक अलग इमेज बनेगी लोगों के माइंड में। यहाँ पर अब बृहस्पति की स्थिति है तो किसी भी ग्रह के साथ अगर दृष्टि संबंध है या युति है तो उस ग्रह को आपको अवश्य ही चेक कर लेना है, क्योंकि उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली पड़ेगा। बृहस्पति की ये स्थिति के दौरान वास्तव में आप अपने जीवन साथी से बहुत बेहतरीन सपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे और आप लोगों से भी बहुत बढ़िया सपोर्ट प्राप्त कर सकेंगे। बृहस्पति के 4th लॉर्ड होते हुए इस बात की बहुत प्रबल संभावना है कि आप अपने घर परिवार के लोगों को काफ़ी अच्छे से सपोर्ट करेंगे। भले ही आप घर से दूर रहें, विदेश में रहें या कहीं भी रहें, लेकिन घर वालों को बहुत अच्छे से सपोर्ट ज़रूर करेंगे। ऐसा बृहस्पति की दिशा आपको बहुत ज़्यादा सीधापन देता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड बनाता है, तो आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम भी इस वजह से हो सकती है। कोई व्यक्ति आपकी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से काम नहीं कर रहा या वो आपकी एक्सपेक्टेशन पर खरा नहीं उतर रहा, ये ऐसी कुछ शिकायतें आपको आ सकती हैं। तो बृहस्पति का ये जो स्थिति है वो और भी ज़्यादा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो 4th लॉर्ड और 7th लॉर्ड हैं। इसलिए कहीं ना कहीं वो परिवार को भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां नहीं दे सकते और अपने जीवन साथी को भी बहुत ज़्यादा कोई जिम्मेदारी नहीं दे सकते। यानी आपको ज़्यादातर जो काम है खुद ही करने पड़ेंगे और खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को आपको वहन करना पड़ेगा। अब यहाँ हम सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति की दृष्टियों के बारे में। बृहस्पति की सबसे पहले दृष्टि पड़ेगी आपके दूसरे भाव पे, जहाँ बृहस्पति आपको वेल्थ एक्युमुलेशन में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, परिवार का सपोर्ट दिलाएंगे। अगर आपका कोई भी क्रूर ग्रह यहाँ बैठा है तो हो सकता है कि उसका प्रभाव थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। बृहस्पति के केस में अब आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि क्या बृहस्पति वक्री तो नहीं है। अगर बृहस्पति यहाँ वक्री हो जाते हैं तो बृहस्पति के जो वास्तव में शुभ रिजल्ट आने चाहिए थे वो आपके लिए नहीं आएंगे। बृहस्पति की दशा के दौरान वास्तव में आप अपनी डेली लाइफ में क्या कुछ कर रहे हैं, रूटीन कैसे बना रहे हैं, काम कैसे कर रहे हैं सुबह और शाम का, ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फोकस करिएगा, अपनी रूटीन वगैरह पर फोकस करिएगा और आप क्या कुछ बेहतर कर सकते हैं अपने करियर के लिए। बृहस्पति का जो दृष्टि यहाँ पर 4th हाउस पर पड़ेगा, 4th हाउस की वजह से आप हो सकता है कि परिवार से जैसे सपोर्ट या एक्सपेक्टेशन चाहते हैं वो आपको नहीं मिले। उसके बाद यहाँ से इनका दृष्टि आपके 6th हाउस पर रहेगा। 6th हाउस पे दृष्टि होने की वजह से यहाँ बृहस्पति आपको बहुत बेहतरीन फ़ायदा करेंगे। ऐसे में आपने किसी के साथ मिलके कोई काम किया है, कोई पार्टनरशिप करी तो उसमें भी फ़ायदा हो सकता है। इसके साथ साथ आपको कुछ हद तक किसी से सपोर्ट लेना पड़े तो आपको सपोर्ट भी मिल सकता है। बृहस्पति की दशा बहुत ही ज़्यादा ऐसी दशा होती है जो कि बहुत रियलिस्टिक होती है और उसमें भ्रम जैसा या कन्फ्यूजन जैसी स्थिति कोई है ही नहीं। इसलिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा रियलिस्टिक रहना पड़ेगा और हमेशा कानून कायदों का फॉलो करना ही पड़ेगा। बृहस्पति का जो दृष्टि आपके 6th हाउस पर है, इस वजह से ऐसा बृहस्पति आपके कार्य क्षेत्र में आने वाले बाधाओं को दूर करने का काम करेगा, आपकी डेली लाइफ को बहुत बेहतर करेगा। आपके जो भी आपको सपोर्ट करने वाले लोग हैं आपके वर्क प्लेस पे या आपके बॉस, उन लोगों को बहुत अच्छे से यहाँ बृहस्पति की दशा में ये सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। तो बृहस्पति का जो 6th हाउस पर एस्पेक्ट है उसकी वजह से आपके लिए कोई भी कंपटीशन फेस करना बहुत आसान हो जाएगा, कोई एग्ज़ाम वगैरह देना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा, या फिर आपके साथ ऐसा कुछ अगर गलत हुआ भी है, कोई झगड़ा हुआ है, कोई विवाद हुआ है या कोई लीगल इशू हुआ है तो उन मामलों से भी आप काफ़ी जल्दी से निकल सकेंगे। अब इसके बाद रोल आ जाता है आपकी एज का, कि मान लो आपकी कौन सी एज है जिसमें ये दशा आपको आ रही है। अब किसी भी जातक को ये दशा हो सकता है कि बहुत ही अर्ली एज में आ रही है, जैसे कि लगभग 15 साल की आयु तक ये दशा आकर आपको ख़त्म भी हो जाती है, इसका पीरियड भी पूरा निकल जाता है। तो ये वो समय है जब आपके परिवार का आपके ऊपर बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ेगा और अगर ऐसी दशा आ जाए तो परिवार का जो निशानी है, परिवार का जो इम्पैक्ट है उसको आप कभी भी हरा नहीं सकते या उस इम्पैक्ट को आप कभी भी दूर नहीं कर सकते या उसका प्रभाव ख़त्म नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं ये जो इम्पैक्ट परिवार का जो पड़ेगा, परिवार में आपको कैसा माहौल मिला है पढ़ने लिखने के लिए, सीखने के लिए, कितनी आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कितने गुण आपके अंदर समावेश हुए, उस वजह से ये सब का प्रभाव बहुत गहरा पड़ने वाला है। तो बृहस्पति की महादशा आप मान लो किसी भी जातक को थोड़ा लेट एज में आती है, 25 की एज, 30-35 तक की एज में अगर आती है तो ये लाइफ के लिए क्या सही है क्या गलत है इसको समझने में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। ऐसी दशा आ जाए तो अब कैरियर में बहुत ज़्यादा फोकस करना आपको ज़रूरी हो ही जाएगा। तो कैरियर के लिए इस समय आप कोई बहुत बड़ा फैसला ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी रिस्क भी ले सकते हैं। इस समय के दौरान वास्तव में आपको अपनी खुद की क्षमताओं पर अच्छे से भरोसा हो जाएगा कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ गलत हैं और कहाँ आपको सुधारने की ज़रूरत है।
बृहस्पति की दशा मान लो किसी जातक को बहुत लेट एज में आती है, लगभग 40 या 50 की एज में, तो ये समय आपके लिए बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी का रहेगा, मान सम्मान और प्रतिष्ठा का रहेगा। इवन आप कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में या ऐसे कामों में भी जा सकते हैं जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो सकते हैं। तो बृहस्पति का ये वाला जो फेज़ रहेगा, सबसे एंडिंग फेज़ जो कि ओल्ड एज का जो फेज़ रहेगा, ये काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है कभी कभी। लेकिन यहाँ पर आपको खुद को समझकर काम करना पड़ेगा, खुद की क्षमताओं को देखना पड़ेगा कि आप में क्या कुछ क्षमता है, आप क्या कुछ कर सकते हैं। तो अब सबसे बड़ी शिकायत जो बृहस्पति की महादशा को लेकर रहती है वो ये है कि बृहस्पति की महादशा तो आप लोगों को स्टार्ट हो चुकी है, लेकिन इनके जो रिजल्ट हैं वास्तव में वो आपको आने स्टार्ट नहीं हुए। तो ऐसा तब हो सकता है जब राहु की जो दशा आपको पहले रही है, क्योंकि राहु आपके चार्ट में बहुत ही एक्सट्रीम स्थिति, बहुत ही अच्छी स्थिति में रहा होगा, और उसका जो प्रभाव वो इतना जल्दी ख़त्म होता नहीं, क्योंकि आपको पता है कि राहु की जो महादशा होती है वो भी 18 वर्ष की होती है, और जुपिटर की जो महादशा होती है वो 16 वर्ष की होती है। तो इसलिए बहुत ईजी नहीं है यहाँ पर किसी भी प्रकार का इफेक्ट हटाना है या किसी भी प्रकार का प्रभाव हटाना। तो यहाँ पर अब आपको ही बहुत कुछ करना पड़ेगा अपने लिए, और खुद के बल पर आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर राहु का, अगर आपको राहु का जो दशा है उसका इम्पैक्ट अगर मिलता है तो उसको आपको अच्छे से हैंडल भी करना पड़ेगा। तो इस वजह से ऐसा होगा कि आपका बृहस्पति शायद उतना स्ट्रॉन्ग ना हो, और राहु बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम होने की वजह से राहु का प्रभाव आपके ऊपर से अभी तक भी जाएगा नहीं। तो ये इस प्रकार से आपको समझना है बृहस्पति की महादशा जब भी आती है और बृहस्पति आपके 10th हाउस में स्थित होते हैं।